को कोई ऐसे समझेगा जैसे दावत इश्क परिणति और ये आती है खाने में रोटियां डाल। मॉर्निंग चाय बनाऊंगी अभी। लेट्स सी। सब लोग बोलते हैं कि तू यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, अच्छे से तैयार होके एंड ऑल बना। बट क्या अच्छे से तैयार होके बनाऊँ? मतलब घर में इंसान जो करेगा उसके लिए मैं मेकअप और अच्छे कपड़े तो नहीं पहनूंगी, नॉर्मल इंसान जैसे ही बिहेव करूंगी, राइट। फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। मैं ना बार बार रुक जाती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं फिर से करती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास कोई दोस्त है जिससे मैं ये सब बातें कर सकूँ, ना मेरे को कोई ऐसे समझेगा जैसे मैं खुद को समझती हूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं चली जाऊँ और है ना अपने हिसाब से करूँ चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना यूट्यूब वापस स्टार्ट करती हूँ। मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, बट इस बार मैं नहीं रुकूँगी। फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीती हूँ, और रात की रोटियाँ रखी है उसको सेकूँगी, फिर उसको खाऊँगी चाय के साथ। फिर जल्दी जल्दी काम करती हूँ, फिर वापस आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। और लेट्स सी, 1 महीना अगर मैं कंटिन्यूसली अपना यूट्यूब करती हूँ, मतलब मैं ट्राई करूँगी। मैं चैलेंज लेती हूँ अपने आप में कि मैं 21 डेज स्टार्टिंग, टुडे इज 2 जनवरी एंड 1 जनवरी मैंने नहीं किया, वो मेरी गलती थी। सो 21 डेज चैलेंज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 2 जनवरी 2026। आई विल कंटिन्यू इट बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के। मैं ट्राई करूँगी रोज़ आकर जो भी मन में होगा वो आप लोगों से बात करूँगी। लेट्स सी कि कितनी ग्रोथ होती है मेरे चैनल की और मेरी। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड। शायद मैं और रिकॉर्डिंग करूँ अगर मेरे दिमाग में कुछ आया तो। सो मैं ना कल मैंने ना 2 मूवी देखी। एक थी वो दावत इश्क परिणति, और क्या बोलते हैं वो वाला, कौन सा हीरो, आदित्य रॉय कपूर की। तो मैंने देखी, अच्छी थी स्टोरी, एवरीथिंग वाज गुड। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने कोई देखी जिसमें मेरे को मज़ा आया। बस थोड़ा सा एंडिंग मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। वो जल्दी जल्दी अच्छा हो गया ना एंड में, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। बट ओवरऑल स्टोरी अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि एज अ रिव्यूअर, नॉर्मल कॉमन वाला पीपल वाला रिव्यू, ऐसा मतलब जो मैं देख के मुझे महसूस हुआ, क्योंकि हम जब कोई मूवी देखते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं ना। तो मुझे लगा कि अगर रियल लाइफ में ऐसा होता, कोई लड़की इतने पैसे लेके भाग जाती, उसमें वो पैसे लेके आ जाती है ना, तो लड़का इतनी आसानी से नहीं माफ़ करता। लड़की भी होती तो माफ़ नहीं करती आसानी से। तो बट वो कुछ जल्दी ही अच्छा हो गया एंड में। मुझे अजीब सा लगा वो देख के। बाकी मूवी अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी। उसके बाद मैंने एक और मूवी देखी, लागा चुनरी में दाग। वो तो माशाल्लाह की मूवी है। मतलब लड़की के घर में इतनी दिक्कतें होती है, वो बॉम्बे जाती है, बॉम्बे में उसको कुछ काम नहीं मिलता क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। देन उसको एक आदमी रहता है जॉब, कॉल सेंटर में मैनेजर लेवल पर, उसको ऑफ़र करता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो आई विल गिव यू अ जॉब। तो वो अपने घर पे बोलती है, अपनी माँ, उसके पापा हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उस टाइम वो, उसकी माँ को समझ में नहीं आता है, और वो बताती है कि मम्मी आप में लोग बहुत गंदे हैं, अगर नौकरी चाहिए तो बोलते हैं कि रात में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उसकी माँ को ध्यान नहीं रहता, वो बोलती कि जो करना पड़े कर दे। मतलब वो इंटेंशनली नहीं बोलती है, लेकिन वो निकल जाता है क्योंकि वो परेशान रहती है। तो वो जाके मैडम एक रात बिता देती है। अगले दिन उसी रात में वो बोलता है कि जॉब वॉब कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोला, तुम जैसे सुंदर लड़की को देख के तो किसी का भी मन ललचाएगा। चलो वो ठीक हो गया, उसको धोखा मिल गया। फिर वो इसी इंडस्ट्री में आ जाती है, एस्कॉर्ट बन जाती है, हाई लेवल एस्कॉर्ट। बॉम्बे में शायद चलता होगा, मुझे भी लगता है कुछ लोगों के पास ना इतनी जल्दी पैसा आ जाना, घर ले लेना, शायद। आई एम नॉट ब्लेमिंग और नॉट जजिंग देम, बट ऐसा होता है। फिर उसकी बहन आ जाती है, उसकी बहन को जॉब मिल जाती है, वो पढ़ लिख लेती है, तो बॉम्बे में ही आती है। फिर उसको उसके ऑफिस में एक लड़का रहता है, उससे प्यार हो जाता है, उसकी शादी फिक्स हो जाती है।
फिर शादी होती रहती है, तो फिर जो वो लड़की रहती है रानी मुखर्जी, जिसका रोल जो प्ले कर रही है, रानी मुखर्जी रोल प्ले जो कर रही है, वो अभिषेक बच्चन का भी थोड़ा सा रोल है, कैमियो रोल टाइप कहेंगे। अभिषेक बच्चन को रानी मुखर्जी बहुत पसंद आती है, और फिर रानी मुखर्जी उसको सब सच बता देती है अपने बारे में, और उसको उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, और सबकी शादी हो जाती है। मुझे ये बताओ, मतलब होता हो नो डाउट अच्छे लोग होते होंगे, हाँ मुझे नहीं मिलते अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग मुझे नहीं मिले। बट फिल्म्स आर लाइक इमेजिनरी वर्ल्ड, जो हमको खुश रखने के लिए झूठ, मतलब हम झूठ देखते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए। अच्छा है, अपने आप को खुश रखने के लिए झूठ भी देखना पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। झूठ नहीं, क्रिएटिविटी देखते, क्रिएटिविटी। तो बस यही था। बाकी रोटी चाय, मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये बचपन से हम खाते आ रहे हैं, रात की जो रोटियां बच जाती है उसको हम सेक लेते हैं और फिर उसको खाते हैं चाय के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। मेरा फेवरेट नाश्ता है। ब्रेड, इडली पिडली सबसे अच्छा मुझे लगता है। रोटी सेक के दे दो भाई, चाय के साथ दे दो, अगर रोटी बच गई है तो वो दे दो, खा लूँगी मैं। ब्रेड भी अगर सेक के हो जाती है तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, बटर के साथ या घी के साथ। तेल के साथ भी घी या बटर होना चाहिए, बड़ा टेस्टी लगता है। खाने की बात नहीं करते हैं बिकॉज मैं इंदौर से हूँ और आप लोगों को पता है इंदौर इज़ फेमस फॉर खाना खाना खाना। एनीवेज, फिलहाल खाती हूँ। अगर आज कुछ देखा तो उस बारे में बताऊँगी। एक और बात, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया, उसके पहले मैंने एक स्टोरी भी लिख दी थी उस पर। न्यूज़ थी कि आई थिंक नॉर्वे में आई गेस, शायद नहीं नॉर्वे में नहीं, आई डोंट या स्कॉटलैंड में जो पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, उसके लिए छुट्टी दी गई है। मतलब उसको कंसिडर किया है कि आप मंथली 1 छुट्टी या 2 छुट्टी ले सकते हो, तो उसको पेड लीव्स बना दिया है। बट उसी पर मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी जो आज तक बनी भी नहीं है, और उम्मीद है फ्यूचर में अगर मैं अच्छा कमा लिया तो मैं खुद बना दूँगी। बट जब तक वो टॉपिक शायद पुराना हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर इतनी बातें हो चुकी है। तो भी ऑनेस्ट मुझे भी लगता है कि अगर पीरियड्स जिस लड़की को आते हैं, क्योंकि जिन लड़कियों को आते हैं वही समझ सकते हैं, लड़के इस पर डिबेट कर सकते हैं कैसे नहीं होता है, बट जो पेन होता है, एक्सट्रीम पेन, उस पर शायद मंथली अगर 1 छुट्टी या 2 छुट्टी दी जाए तो वो एक बुरा नहीं है पेड लीव्स के नाम पर। और यही बात, अब एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना, वर्क फ्रॉम होम कर दो, या फिर यार इतना तो होना चाहिए यार। अभी मैं इस पर क्या बोलूँ, बट उस पर मैंने एक स्टोरी लिखी थी एंड that is a very very nice story from my end। कभी फ्यूचर में बनेगी या मैं बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोग देखिएगा। फिलहाल मैं खाती हूँ। ये आती है खाने में, रोटियां डालती हूँ और फिर इनको रास्ता याद नहीं रहता है ढक्कनों को। मैं ना आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। मेरी पड़ोसन, शी इज़ फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम इंदौर, और उसको ये पता भी है कि मैं इंदौर से हूँ, बट वो मुझे कभी हाय हेलो नहीं करती है। मेरा पति उसको जैसे ही दिखता है, मोस्टली शाम के टाइम में वो नीचे खड़ी रहती है और इसके आने का टाइम रहता है, हेलो हेलो हेलो, और मुझे कभी नहीं बोलती है। मुझे तो अपने पति पर भी गुस्सा आती कि ये क्यों रिप्लाई करती है जब उसको पता है कि वो मुझे हेलो नहीं करती है। आई मिस माई गिल्लू, इसको देख के मेरे को उसकी याद आती है, और ये मेरे से डरता नहीं है, ये मेरे पास आ जाता है कभी कभी। मतलब गिल्लू जैसे नहीं आता है, बट फिर भी भागता नहीं है मुझे देख के। इस सोसाइटी में रहते हैं
और मैंने इन सब फ्रेंडशिप कर ली है क्योंकि और कोई है नहीं मेरे पास यहाँ पे। तो और ये दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं, ये ऊपर से देखते हैं, तो मैं इनको ऐसे परेशान करती रहती हूँ। ये देखो एक आया है मुझे देखने। टू बी ऑनेस्ट मज़ा आता है इन लोगों के साथ मुझे। एंड फ्यूचर आई ट्राई टू डू समथिंग इन सब के लिए। बहुत प्यारे होते हैं यार ये, सबसे प्यारे, सबसे बेस्ट, बहुत ज़्यादा। तो बस आज का दिन यही ख़त्म होता है। 2 लोग जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ, एज़ यूजुअल लाइफ।